नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं, स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर, है ना। आज इसी पे बात करते हैं, तेल लगाने का नेपोटिज्म। अभी तो हम स्टार किड्स की बात करते हैं और आउटसाइडर की बात करते हैं कि कौन किस पे कितना भारी है। आप कह रहे थे ना, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बात की कि सर हम डरे हुए हैं कि हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आउटसाइडर को यहाँ बढ़ने दिया नहीं जाएगा, आउटसाइडर को काम नहीं मिलेगा। अब तो ये नेपोटिज्म इतना बढ़ गया है कि बाहरी लोगों को काम मिलने के चांसेस नज़र ही नहीं आ रहे हैं, हमने हिम्मत छोड़ दी है, हम क्या करें, हमारे माँ बाप भी कह रहे हैं। तो आज एक बात मुझे समझाओ, हम पिछले 5 से 7 साल की बात करते हैं। 5 से 7 साल के बीच में एक बात मुझे बताओ, ऐसा कौन सा स्टार किड है भाई जो सुपर डुपर हिट हो गया? बताओ, 5 नाम बताओ, बताइए ना 5 नाम। मेरे हिसाब से 5 नाम मुझे तो लगते नहीं है दूर दूर तक हैं क्या। चलो, श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर जी की बेटी, उसने काम किया और कर रही है, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी उसने ब्लास्ट नहीं किया कि कमाल हो गया। मतलब श्रद्धा कपूर ने बहुत ही उसके बलबूते हुए फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ को मैं मान सकता हूं कि पिछले 5 से 7 साल के बीच में उसने 100 करोड़ से ऊपर फिल्म्स दी, और जैसे वॉर, अब वॉर में तो ऋतिक रोशन भी साथ थे। बागी फिल्में 100 करोड़ से ऊपर गई, 2-4 फिल्में और भी थी जिन्होंने अच्छा व्यापार किया। तो टाइगर श्रॉफ। तीसरा नाम बताओ भाई बताओ तीसरा नाम। बताओ ना, तीसरा नाम बताओ कि जिसको आप बोलें कि स्टार किड को काम मिलता है और बाकी आउटसाइडर को काम नहीं मिलता, तो मुझे नाम बताओ। अबे नहीं है, टैलेंट ही सारा गेम है। पिछले वीडियो में बताया, फिर बोल रहा हूं, तेल लगाने का नेपोटिज्म, तेल लगाने के बाकी के लोग, सारा गेम है टैलेंट का। जिसके पास टैलेंट होता है भाई, वही इस इंडस्ट्री में टिकता है और काम करता है। ये बात समझ लो आप। मैं एक बात कहूंगा, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, जो हादसा हमने देखा और जिसकी वजह से पूरा देश, हर इंसान सख्ते की हालत में है कि ये क्या हुआ। खैर, उसकी जांच चल रही है और अगर उनके साथ बुरा हुआ था तो भाई वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टार किड्स और आउटसाइडर। नाम गिनाता हूं क्योंकि मुझे तो इन लोगों के नाम भी याद नहीं। नाम सुनो, कितने लोग जो स्टार किड्स से वो लॉन्च हुए। शुरू करते हैं। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा, माँ बाप दोनों एक्टर, जरीना भाव और आदित्य पंचोली। आथ्या शेट्टी, सुनील शेट्टी की बेटी। हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर के बेटे। करण देओल, सनी देओल के बेटे। जानवी कपूर, बोनी कपूर, श्रीदेवी की बेटी। ईशान खट्टर, शाहिद कपूर के सौतेले भाई। अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी। साई मांजरेकर, महेश मांजरेकर की बेटी। अलाया फर्नीचर वाला, पूजा बेदी की बेटी। और सारा अली खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी। प्रनूतन बहल, मोहनीश बहल की बेटी। उत्कर्ष शर्मा, अनिल शर्मा का बेटा, जिन्होंने गदर फिल्म बनाई थी, कमाल की फिल्म थी। मुस्तफा वर्मा वाला, जो अब्बास मस्तानी डायरेक्टर हैं, उनमें से अब्बास जी का बेटा। अभिमन्यु दसानी, भाग्यश्री का बेटा। रोहन मेहरा, विनोद मेहरा का बेटा। मिजान जाफरी, जावेद जाफरी का बेटा। वरदान पुरी, अमरीश पुरी का पोता। ठीक है, अब इसके अलावा वो लोग जो कहीं ना कहीं बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हैं। आदर जैन, राज कपूर की नाती। करण कपाड़िया, डिंपल कपाड़िया की बहन जो सिंपल कपाड़िया, उनके बेटे। आयुष शर्मा, सलमान खान के बहनोई। जहीर इकबाल, सलमान खान के दोस्त के बेटे।
शर्मीन सहगल संजय लीला भंसाली की बहन बेला की बेटी। अब बताओ इतने लोग, मतलब स्टार किड्स इतने लॉन्च हुए भाई साहब, कितने थे हैं, रेलम पेल हो गई, मतलब इतने लोग। लेकिन इनमें से किन को आप जानते हैं? और ये सब लॉन्च हुए बाकायदा बड़ी बड़ी फिल्म्स में और बड़ी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, हर जगह लॉन्च हुए ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप स्टार थे। और भाई एक बात समझो, माँ बाप स्टार की बात छोड़ दो, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा उनकी बेटी आगे बढ़े, उनको लॉन्च, पैसा है तो लॉन्च कर दिया, है ना भाई। मेरे पास जो पैसा था मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। तो हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा चाहता है, ठीक है, उन्होंने भी चाहा। लेकिन क्या, कहां है वो, बताइए कहां है? अरे भाई टैलेंट था तो आगे बढ़ते ना, टैलेंट है ही नहीं तो आगे बढ़े नहीं। इनमें से आधे लोगों को आप जानते ही नहीं होंगे भाई साहब। अनन्या पांडे को जानते होंगे हैं, और रोहन मेहरा को जानते होंगे, 2-4-5 बच्चों को जानते होंगे। बाकी इतने बच्चे, इतने नाम गिनाए मैंने, ये पिछले 5 से 7 साल के बीच में भाई साहब लॉन्च हुए, सब गायब हो गए। बताइए ना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई साहब अगर आप किसी स्टार के बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं, आपको 1 फिल्म 2 फिल्म, उससे ज्यादा नहीं, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो भाई साहब आपको टैलेंट चाहिए, आपको हुनर चाहिए, आपके अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आप अपने आप को जितना निखार कर यहां आएंगे उतना उतना जगह आपको मिलेगी। सारा गेम टैलेंट का है बे। किसी का भी लौंडा होने दो, किसी की भी लड़की होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। और पिछले 5 से 7 साल में मैं आपको नाम गिनाऊं जो आउटसाइडर थे और बहुत आगे बढ़े। आयुष्मान खुराना, ठीक है, जितेंद्र कुमार, अभी पंचायत जिसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म आई है, अभी चमन बहार आई है, जितेंद्र कुमार, नवाज सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, कितने नाम गिना दिए मैंने। और इन्होंने सब ने 100 करोड़ का काम किया भाई, 100 करोड़ से ऊपर फिल्में दी हैं। ये भी तो आउटसाइडर हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं बताइए? पता कैसे काम कर रहे हैं? इनमें टैलेंट है, टैलेंट का भंडार है ये लोग, आग का गोला है भाई साहब। मतलब क्या बोलूं, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने देखा इनका काम। और ये क्यों आगे बढ़े? क्यों आगे बढ़े? क्योंकि आपने इनको समझा, आपने इनके हुनर को पहचाना, आपने इनकी एक्टिंग को सलाम ठोका, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद भाई साहब ये चौड़ पे, मतलब हथौड़े पे हथौड़ा मारे जा रहे हैं। उन बच्चों ने हथौड़ा मारा, घंटा कुछ नहीं किया। तो भाई साहब एक बात समझो, और ऐसा भी नहीं है कि स्टार किड्स के बच्चे अगर टैलेंटेड होंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखो ना, टाइगर श्रॉफ बड़ा, श्रद्धा कपूर काम कर रही है, विक्की कौशल, भले उनके डैडी फाइट मास्टर हैं श्याम कौशल, लेकिन वो फिल्मी बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन विक्की कौशल कितना अच्छा एक्टर है, कर रहा काम। तो जिनमें टैलेंट होगा वही आगे बढ़ते हैं भाई। और किसी का कोई भी जगह रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये बात समझ लो आप। कोई कहता ना कि मेरी जगह रोक लेगा या मेरे हिस्से का कुछ खा जाएगा, अबे भाई किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म करे जाओ, और कर्म करोगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ ये हम भी सकते में हैं, आप भी सकते में, पूरा देश सकते में है कि भाई ये क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं है, जिस तरह से मैं सुन रहा हूं, मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूं मीडिया में, कि उनके पास आने वाले 1-1.5 साल तक काफी काम था। तो क्या हुआ ऐसा? अगर जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि भाई उनसे फिल्में छीन ली गई या उनको किसी ने तंग किया, तो भाई सामने आ जाना है। और अगर किसी ने उनके साथ बुरा किया होगा तो उसकी बैंड बजेगी। एक बात को समझो, किसी को नहीं पता कि उन पे क्या बीती थी, ये इतना बड़ा उन्होंने निर्णय क्यों लिया। अब ये तहकीकात चालू है भाई, और आई होप कि सब कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए।
एक एक चीज, एक एक परत खुल जाए और हम सबको मालूम पड़े कि क्या हुआ था, उनके ऐसा क्यों हुआ। और यहां बात सिर्फ मैं कर रहा हूं कि जो आपका डर है ना ये कि भाई साहब काम नहीं मिलेगा, आउटसाइडर को काम नहीं मिलेगा, तो भाई पिछले 5 साल में ज्यादातर आउटसाइडर को ही काम मिला और भरपूर काम मिला और काम कर रहे हैं। डर के कुछ नहीं होता जिंदगी में। और पिछले 5 साल का मैंने आपको बता दिया, इतने सारे मतलब झुंड का झुंड आया था स्टार किड्स, सब गायब हो गए। और लेकिन हमारे आउटसाइडर में से जितने भी आए भाई साहब उन्होंने सीना ठोकर काम किया और काम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी उनमें से एक थे, उनके साथ यह हादसा हुआ। ये इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए इसके बारे में। मेरा सिर्फ मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आप ये समझें कि स्टार किड हो, नेपोटिज्म हो, और नेपोटिज्म कहां नहीं है बे, हर जगह तो है। ग्लैमर इंडस्ट्री है तो ज्यादा दिखता है यहां पे, होने दो नेपोटिज्म, आने दो स्टार किड्स को। लेकिन भाई साहब मजा तब है कि इन सब बवालों के बीच में से निकलकर, इन सब पंगेबाजियों में से निकलकर आपको अपनी जगह बनानी है। और जगह बनाओगे आप लोग जैसे बाकी लोगों ने बनाई, बिल्कुल बनाई। और आने वाले वक्तों में भी ये लोग सीना तान कर काम करेंगे। कंगना रनावत है, ये भी तो बाहर की हैं, इनके माँ बाप कौन से फिल्म इंडस्ट्री में थे। और पुराना भी मैं अगर इतिहास देखूं तो मैंने बताया था अक्षय कुमार, वो भी इंडस्ट्री से नहीं थे। माधुरी दीक्षित, वो भी इंडस्ट्री से नहीं थी। प्रियंका चोपड़ा, वो भी इंडस्ट्री से नहीं थी। दीपिका पादुकोण, वो भी इंडस्ट्री से नहीं थी। तो कैसे काम करा उन्होंने? हुआ होगा, बहुत सारा उनके साथ भी परेशानियां रही होंगी, लेकिन भाई साहब सब कुछ सीना तान कर आप खड़े रहो। अगर तूफान आए, आंधी आए, परेशानी आए, आप उससे फाइट करो, फाइट करते हुए आगे बढ़ो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, घबरा के कुछ नहीं होता, फाइट करो ना। अगर कोई तुम्हें तंग करता है तो बोलो चौड़ा में, तेरी ऐसी की तैसी बे, तू ऐसा कैसे कर रहा है, बोलो सामने। कोई तुम्हें हार्म करता है इंडस्ट्री में, कोई तुम्हारा काम छीनता है, बोलो भाई कैसे ऐसा कर रहा है मेरे साथ। लेकिन बोलने से पहले अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि सामने वाला बोल ही ना पाए। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। डरना नहीं है, इस बात से मत घबराना कि भाई काम नहीं मिलेगा, और हिम्मत टूटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने हम सबको जिम्मेदारी दी है कि अब मेरे जाने के बाद आप सबको मेरे लिए भी फाइट करनी है और अपने लिए भी फाइट करनी है। और कोई भी अगर किसी के काम को रोकता है, कोई भी किसी के काम के आगे आता है, किसी का हक मारता है, तो छोड़ना नहीं है। उसके बलिदान का भी बदला लेना है, अपना ही बदला लेना है, ठीक है। और काम करना है बे, काम क्यों नहीं करेंगे बे, डर जाएंगे क्या? अपने देश के कलाकार, अपने देश के लोग ऐसे नहीं है कि डर जाएं। छोड़े में काम करेंगे बे। क्या एक्टिंग मार दी मैंने। चलो चलता हूं, ख्याल रखें अपना। और बहुत पसीने पसीने आ रहे हैं, फैन बंद कर दिया था मैंने। चलिए, और दुआ देते रहिए भाई, और आप अपने घरों में खुश रहें, बढ़िया रहें। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से ये वायरस फैला हुआ है, भाई अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोई गलत निर्णय ना लें। डेफिनेटली 3-3, 4-4 महीने से घरों में हैं लोग, तो कई बार डिप्रेशन हो जाता है, कई बार परेशान हो जाते हैं। तो भाई बात करें लोगों से, दोस्तों से बात करें, अपनी चीज़ों को शेयर करें, हिम्मत रखें। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। टाटा।